नमस्कार। हाल ही में एक वायरल ट्रेंड ने इंटरनेट का एक ऐसा चेहरा दिखाया है जो काफी डरावना है। ये सिर्फ एक ट्रेंड की कहानी नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल सोसाइटी का एक एक्सरे है जो अंदर की सारी बीमारियों को सामने ला देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इंटरनेट को बनाया गया था ज्ञान के एक महासागर की तरह, जैसे कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो। लेकिन आज ये क्या बन गया है? एक अखाड़ा, एक रोमन कॉलिजियम, जहां लोगों के अपमान पर तमाशा होता है और भीड़ तालियां बजाती है। ये एक लाइन आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। अभी जो 19 मिनट के वीडियो वाला स्कैंडल हुआ, उसे कोई अकेली घटना समझने की भूल मत कीजिएगा। असल में ये एक लक्षण है, एक बहुत बड़ी और गहरी बीमारी का, जो हमारे डिजिटल जीवन में फैल चुकी है। बात सिर्फ एक वीडियो की है ही नहीं, ये उससे कई कई ज्यादा बड़ी है। और ये स्लाइड बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखती है। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि वीडियो सच है या झूठ। असली प्रॉब्लम तो ये है कि लाखों लोग किसी इंसान की इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए देखने के लिए इतने बेताब क्यों हैं। ये जो लिंक भेजो की मांग है ना, असली बीमारी यही है। तो आइए अब ये समझते हैं कि ये तबाही का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। क्योंकि ये कोई अचानक हुई चीज नहीं है, इसका एक सेट पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जो हर बार दोहराया जाता है और जिंदगियों को तबाह कर देता है। इसके 4 बहुत साफ साफ स्टेप्स हैं। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। इस नाते शुरुआत होती है एक धुंधले से स्क्रीनशॉट से, फिर सोशल मीडिया का एल्गोरिदम उसे वायरल कर देता है क्योंकि लोग उस पर कमेंट और शेयर करने लगते हैं। इसके बाद लोगों का एक झुंड आता है जिसे सच्चाई से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो बस वीडियो का लिंक चाहिए। और आखिर में कीमत कौन चुकाता है? वो बेगुनाह लोग जिनका नाम बीच में घसीट लिया जाता है और जिनकी इज्जत मिनटों में मिट्टी में मिल जाती है। और आज के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी इस आग में घी डालने का काम कर रही है। डीप फेक जैसी चीज़ें सच और झूठ के बीच का फ़र्क ही मिटा देती हैं। मतलब किसी का भी चेहरा किसी भी वीडियो पर चिपकाया जा सकता है, लेकिन भीड़ को इससे क्या लेना देना। वो तो बिना सोचे समझे जज, जूरी और जल्लाद सब कुछ खुद ही बन जाती है। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारा डिजिटल इतिहास ऐसी दुखद कहानियों से भरा पड़ा है। ये एक पैटर्न है जो बार बार खुद को दोहराता है और ये दिखाता है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। याद है 2022 का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाला मामला? एक अफवाह उड़ी कि 60 लड़कियों के वीडियो लीक हो गए हैं और पूरे देश में हंगामा मच गया। बाद में पुलिस ने बताया कि कहानी बिल्कुल अलग थी, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। जो दिमागी चोट पहुंचनी थी वो पहुंच चुकी थी। अफवाहों ने सच का इंतजार नहीं किया था। या फिर कुल्हड़ पिज्जा कपल को ही ले लीजिए। एक कपल जो अपनी मेहनत और कामयाबी के लिए जाना जाता था, अचानक उनका एक प्राइवेट वीडियो लीक हो जाता है। और जिन लोगों ने कल तक उनकी सफलता पर तालियां बजाई थीं, वही लोग आज उनके सबसे बुरे वक्त में उनका मजाक बना रहे थे। ये ऑनलाइन क्रूरता का एक जीता जागता, दिल दुखाने वाला उदाहरण है। और जब एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो आया, तब तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर एक इतनी बड़ी और फेमस हस्ती के साथ ऐसा हो सकता है, तो सोचिए एक आम इंसान की क्या हैसियत है। ये एक नए और बहुत ही खतरनाक दौर की शुरुआत थी। तो ठीक है, अब तक हमने पीड़ितों की बात की, लेकिन अब थोड़ा सा फोकस बदलते हैं और उन लोगों पर नजर डालते हैं जो इस भीड़ का हिस्सा बनते हैं। आखिर इस तरह के बर्ताव के पीछे की सोच क्या है? ये कौन सी बीमारी है जो लोगों को ऐसा करने पर मजबूर करती है? यहाँ पर जो बात कही गई है वो बहुत सीधी और शायद थोड़ी कड़वी भी है। ये कहती है कि असली प्रॉब्लम वीडियो बनाने वाले या लीक करने वाले से भी ज्यादा उस इंसान में है जो कमेंट में जाके लिखता है लिंक प्लीज। जो लोग इसे देखने की मांग करते हैं, वही इस बीमारी को जिंदा रखे हुए हैं। और ये स्लाइड उस पाखंड को, उस हिपोक्रेसी को बिल्कुल सामने रख देती है। मतलब एक तरफ तो पब्लिक में लोग कहते हैं कितनी शर्म की बात है, ऐसा वीडियो क्यों बनाया, और दूसरी तरफ वही लोग प्राइवेट में मैसेज कर रहे होते हैं, भाई एचडी में लिंक भेजना प्लीज। ये जो दोहरापन है ना, यही ऑनलाइन शेमिंग कल्चर की जड़ है। इस तरह के बर्ताव के पीछे एक साइकोलॉजिकल वजह है जिसे कहते हैं शैडेनफ्रूड। इसका सीधा सा मतलब है दूसरों के दुख में, उनकी बर्बादी में खुशी महसूस करना। जब कोई किसी और को गिरते हुए देखता है ना, तो उसे कुछ देर के लिए खुद के बेहतर होने का एक झूठा एहसास होता है। ये असुरक्षा से पैदा हुआ एक बहुत ही सस्ता नशा है। इसके अलावा 3 और बड़ी वजह हैं जो इस आग को हवा देती हैं। पहली, स्क्रीन के पीछे बैठे बैठे हम भूल जाते हैं कि दूसरी तरफ भी एक जीता जागता इंसान है।
दूसरा, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम बने ही ऐसे हैं कि वो लड़ाई झगड़े और स्कैंडल वाली चीज़ों को ज़्यादा दिखाते हैं। और तीसरा, ये जो गुमनाम रहने का पर्दा है ना, ये लोगों को अपनी सबसे बुरी और क्रूर साइड दिखाने की आज़ादी दे देता है। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? क्या हम इस अंधेरे से कभी बाहर निकल सकते हैं? जवाब है हाँ, और रास्ता बहुत मजबूत लेकिन बहुत आसान है। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। इस समाधान का जो मूल मंत्र है वो इस स्लाइड में है। देखिए, असली ताकत हर चीज पर क्लिक करने और सब कुछ जान लेने में नहीं है। असली ताकत है खुद को रोकने में, ये मानने में कि किसी की प्राइवेट जिंदगी हमारे मनोरंजन का सामान नहीं है। इस तमाशे में हिस्सा ना लेने का फैसला करना ही अपने आप में एक क्रांति है। और यहाँ एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत असरदार टेस्ट है। अगली बार जब ऐसा कोई लिंक दिखे तो उसे शेयर करने या मांगने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, अगर इस वीडियो में किसी अपने परिवार की महिला, बहन, माँ या बेटी का चेहरा होता तो भी क्या हम यही करते? ये एक सवाल हमारे इरादे को आईने की तरह साफ कर देता है। तो ये रहे 3 आसान से नियम एक बेहतर डिजिटल नागरिक बनने के लिए। पहला, क्लिक करने से मना कर दीजिए, स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाइए। दूसरा, पीड़ितों के लिए तलवार नहीं, ढाल बनिए, ऐसे लिंक्स को रिपोर्ट कीजिए। और तीसरा, हमदर्दी को चुनिए, क्योंकि नफरत और तमाशे की इस दुनिया में हमदर्दी दिखाना भी एक तरह का विद्रोह है। और आखिर में उन सभी लोगों के लिए जो कभी भी ऑनलाइन हैरेसमेंट का शिकार हुए हैं, ये मैसेज सीधे उनके लिए है। याद रखिए, शर्मिंदगी उस भीड़ की है जो तमाशा देख रही है, आपकी नहीं। आपकी कीमत कुछ पिक्सेल्स या कुछ मिनट के वीडियो से तय नहीं होती। तो आखिर में ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक चौराहा है जहां हम सब खड़े हैं। एक रास्ता एक ऐसी दुनिया की तरफ जाता है जहां किसी की प्राइवेसी की कोई कीमत नहीं, और दूसरा रास्ता हमसे अनुशासन और इज्जत की मांग करता है। हो सकता है वीडियो सिर्फ 19 मिनट का हो, लेकिन हमारा चुनाव, हमारा एक क्लिक ये तय करता है कि एक समाज के तौर पर हम कौन हैं और कौन बनेंगे। और ये चुनाव हम सबको करना है।